साथ साथ खाती तो कोई मसा कोई मसा नहीं है मसा। मैडम सवाल पूछेंगे ज़्यादा ज़्यादा देर डॉक्टर। हाँ जी, हम हैं भी लाइव या नहीं? किसी का मैसेज आएगा तो पता चलेगा कि हम लाइव हैं या नहीं हैं। हम हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बात हो रही थी इस वक्त, ये जो है इसका मुंह बड़ा ठीक है के साथ, क्योंकि अभी मेरे बाकी कुलीग भी बैठे हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि जो जो इनके जहन में भी सवाल हो हम उसका जवाब देते हैं। ये टाइम बड़ा बात करें, ये ना हो कि हमारी आवाज़ ना जाए। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि स्टेम सेल का क्या रोल है फीमेल में, ख़ास तौर पे जिनका ओवेरियन फेलियर हो गया है या कोई उनको और इश्यूज हैं, ठीक है, या उनका कोई बात प्रॉब्लम हो रही है मैम वो बस ये ठीक है, 2 मिनट कर दें और डिस्टर्ब ना करें प्लीज़। तो अब इसके ऊपर हमने बात करने के लिए कि कौन सी ख़वातीन हैं जिनमें हमने स्टेम सेल करना है और उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, आप मुझे रुबाब बताओ, आप लोगों को भी माहीन जब आप काम करते हो आपको क्या प्रॉब्लम पेश आती है जब पेशेंट पूछते हैं कि स्टेम सेल फीमेल में कि क्या स्टेम सेल हो सकता है या नहीं हो सकता। इसका जवाब देने के लिए फर्ज करें मैं आपसे पूछ रही हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी एज है 40 इयर्स और मेरा सीरम AMH का ये लेवल है, मुझे डॉक्टर्स ने बताया है कि मेरा एंटी मलेरियन हार्मोन बहुत कम है, मेरे अंडे नहीं बन सकते, क्या उनका स्टेम सेल हो सकता है या नहीं। आपसे कोई पूछता है तो आप क्या जवाब देते हैं? ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन हर पेशेंट, एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आप लोग टेलीफोन करते हैं और मेरे जूनियर स्टाफ से आप लोग बात पूछते हैं कि मेरा कितने % चांस है, तो आपको मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये परसेंटेज वो नहीं बता सकते क्योंकि इसकी लिमिटेशंस हैं। आपका एंटी मलेरियन हार्मोन ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा हमने डॉपलर पे आपके अल्ट्रासाउंड के ब्लड फ्लो देखना होता है, आपका AFC काउंट करना होता है, एंट्रल फॉलिकल काउंट जिसको बोलते हैं, ये मुझे टिश्यू दे दें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने करनी होती है। उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए आपको स्टेम सेल का कितना रोल होगा और आप पे कितने % कामयाब है, ठीक है। एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये है कि मुझे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जूनियर स्टाफ से, इवन रिसेप्शनिस्ट से ये बात पूछी जाती है कि ये स्टेम सेल कितने % कामयाब है, हमें किस डे पे आना पड़ेगा, हमारी कॉस्ट क्या होगी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें बार कितने दिन लगेंगे। पेशेंट्स बहुत पूछते हैं हमसे क्या किसका रिजल्ट कितने टाइम में आ जाएगा। हाँ, अब ये चीज़ें अगर आप हमारे जूनियर स्टाफ से पूछेंगे ना तो वो बेचारे आपको बताने के काबिल नहीं है। आप क्या करें कि मैंने जो आपको स्टेम सेल की जितनी भी वीडियोस मैंने की हैं उनको भी सुने, प्लस मेरी आज की बात का मैसेज सबको पहुंचाएं कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, ठीक है, हर एक में सक्सेस रेट डिफरेंट है। जैसे आप एक दर्जी के पास जाते हैं और आप दर्जी को कहते हैं कि जी मुझे एक आपने साड़ी बनाई थी और मेरी बहन की भी वैसी बना दो। अगर आपकी बहन का साइज उसके पास नहीं है तो वो दर्जी जितना भी कारीगर होगा वो टेलर आपकी साड़ी, आपका ड्रेस तैयार नहीं कर सकता। ये भी हमें आपका ड्रेस तैयार करना है, आपके, आप समझे, स्टेम सेल नहीं है, ये आपकी बॉडी के सेल हैं जो आपकी बॉडी में रखे जाएंगे। इनकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, इसमें कौन सा कल्चर मीडिया डालना चाहिए, कितनी अमाउंट में आपको ट्रांसफर करना चाहिए, किस डे पे ट्रांसफर करना चाहिए, ये एक टेलर मेड अप्रोच है। और ये आप बातें अगर पूछेंगे तो इन लोगों को नहीं पता होगी। अगली बात ये होती है कि जब किसी ने सही गाइड नहीं किया तो फिर कहा जाता है कि लो जी डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत फेसबुक के मेरे पेज पे भरा पड़ा है कि आपका अमला हमें सही ट्रीट नहीं करता, हमें पूरी बात नहीं बताता। जाहिर है वो जितनी बात बता सकते हैं वो आपको उतनी ही बताएंगे। इस बात को जानने के लिए आपने मेरी ईमेल्स के ऊपर लोगों के बेशुमार, आप उधर सामने आ जाए, इधर की भी आवाज वहाँ पे देख के जाएगा यहाँ। अच्छा, मेरी ईमेल्स भरी पड़ी हैं,
जिसमें ये चीज़ें कही जा रही हैं कि जी हमने अमले से कांटेक्ट किया, हमने इतने दिनों से आपको टेस्ट भेजे, ठीक है, ईमेल्स में लिखा होता है कि ये मेरी रिपोर्ट्स हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप मेरी ईमेल पे जब मैसेज भेजेंगे ना, तो आपको मैसेज में सिर्फ डिटेल एक जवाब मिलेगा कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। कोई बंदा, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास ये सर्विस नहीं है कि आपके ईमेल के ऊपर मैं आपकी इंडिविजुअली आपकी पहले रिपोर्टें देखूं और फिर उसके बाद आपको रिप्लाई करूं। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इंटायरली इम्पॉसिबल। इसलिए आप बिला वजह अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें, आपकी उन रिपोर्ट्स को कोई नहीं देखेगा। आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्टली फर्ज करें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी लेते हैं और मुझे रिपोर्ट्स भेज देते हैं, तो यकीन कीजिए मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी सिर्फ रिपोर्ट्स देखती रहूं, फिर मैं हिस्ट्री लूं। हमारा एक थ्रू प्रॉपर चैनल है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बाद आपको नंबर मिलेगा, टाइम मिलेगा। टाइम के बाद हमारी जो जूनियर डॉक्टर है वो आपकी हिस्ट्री लेगी, ज़रूरी टेस्ट मंगवाएगी, और फिर उसके बाद जो है वो आपको उन टेस्टों के बाद मेरे तक वो केस लाया जाएगा और मैं उसको रिव्यू करके आपसे बात करूँगी। क्योंकि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पे मिलने हैं 10 मिनट, अगर वो 10 मिनट ज़ाया हो गए, आप चाहेंगे कि नहीं जी हमें पहले ही डॉक्टर साहब बात करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका स्टेम सेल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो कितने % चांस है, आपको क्या मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्योंकि मैं ये रिपोर्टें टेस्ट जब तक आपका देखूंगी नहीं, आपको कुछ भी नहीं बता सकती। और दूसरी बात है कि आपको फिजिकली हमारे पास आना चाहिए, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। और सवाल की मतलब डाइट या कोई इस तरह की चीज जो मतलब पेशेंट समटाइम पूछते हैं कि आफ्टर स्टेम सेल या बिफोर स्टेम सेल कोई ऐसी चीज जो डाइट हमारी ओवरऑल एक्टिविटी को थोड़ा बूस्ट अप कर सके, उस तरह की कोई चीजें जो है, तो डाइट के अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को क्या गाइड कर सकते हैं? देखें, डाइट कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, लेकिन इसकी डाइट में मैं आपको बता दूं कि आपका हर वो चीज जो नेचर ने पैदा की है, अगर आप लोग उस पर अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। हरे पत्तों की सब्जियां, आपके बीन्स, खास तौर पे सोयाबीन ब्लैक वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप भी आगे आ जाओ। इसके अलावा आपका ये जो फलियां हैं, ग्रीन फलियां, आपके मटर हैं, ये वो चीज़ें हैं जो ओवेरियन रीजुविनेशन, वो ख़वातीन जिनमें सने यास जल्दी आ रहा है, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो अगर इस पर अमल करें तो उससे भी उनका FSH लेवल कुछ हद तक कम हो, बेहतर हो सकता है, ठीक है। और कोई आप लोग एक और स्टार्ट हम लोग पहले इसका स्टार्ट कर रहे थे, तो उसमें मतलब मैंने मतलब बोल दिया था ओवरऑल, लेकिन आजकल मतलब बहुत सारे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी ये आ रहा है कि ओपिनियन फेलियर का मतलब आफ्टर 25 ईयर्स ये चीज़ें आ रही हैं। उनके लिए कोई मतलब वजह अगर हम लोग बताना चाहें तो एक्चुअल तो वो है कि आपसे लोग पूछते हैं कि वजह क्या है कि मतलब इतनी जल्दी स्टेज में 25 ईयर्स, जैसे हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स आए भी हैं, उनको हम एक तो सीरम एमआई उनका डाउनफॉल चला गया, लेकिन और ऐसी कौन सी मतलब जो पेशेंट हमसे पूछते हैं कि इसकी क्या रीज़न है कि हमारा सीरम एमआई इतनी जल्दी इतनी कम एज में हमारा डाउनफॉल पे चला गया। पहली तो बात है कि आप लोग सख्त गलती कर रहे हैं कि अगर आप ये बात कर रहे हो, आप करीब आ जाएं ताकि आपके जो सवाल जवाब हैं उनसे हम, ये लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं और ये मेरा स्टाफ है और ये आप लोगों के साथ डायरेक्टली फ़ोन के ऊपर एनकाउंटर होते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि आपकी जो इनके सवाल हैं वो इसको मैं आपके साथ मिल के जवाब दूँ। अच्छा, अगर आपको आवाज़ की प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे थोड़ा सा कैमरा दूर करना पड़ा है क्योंकि मैं इन लोगों के साथ बात सही है, ऐसे ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्होंने पूछा कि वजह क्या है, ओवरऑल वजह ओवेरियन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की बेशुमार है। ये ऑटो इम्यून भी हो सकती हैं, ये गलत मेडिकेशन से हो सकती हैं, रेडिएशन से हो सकती हैं, रॉन्ग कोई आपने मेडिसिन ले ली,
आपने कोई ऐसे हकीम की दवाई जिसमें मेटेलिक ऑर्गन थे, वो मेटेलिक वो पार्टिकल्स थे, वो आपने ले ली, उससे हो जाती है। रंग बिरंगे पुश्तों से हो जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ा एक लेवल है वो है स्ट्रेस, स्ट्रेस से हो जाती है, ठीक है। जो हमारी खवातीन है ना, इनका ख्याल है कि पता नहीं मुझे खुल के पीरियड्स नहीं आए तो अल्लाह जाने मैं बीमार हूँ, ठीक है। और उसके लिए आप खामखा की इधर उधर की दवाइयां लेते हो, उससे भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर ऑटो इम्यून होता है, कुछ लोग में फेमिलियल, कुछ लोगों में फेमिलियल होता है, फैमिलीज में चलता है। आपने देखा है एक बहन को प्रॉब्लम है, दूसरी को भी होती है, ठीक है, मदर को थी। अगर आपको मेरा आज का मैसेज याद रखें, अगर आपकी फैमिली में आपकी खाला को, आपकी बहनों को बहुत जल्दी सनेयास आ गया है, या उनका एक आध बच्चे के बाद बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, ओवरी फेल हो गई, तो आपने क्या करना है, आपने फौरन अपना एक टेस्ट है सीरम AMH एंटी मलेरियन हार्मोन, ये आपने कराना है। अगर आपका एंटी मलेरियन हार्मोन 1 से कम आ रहा है, क्या होती है इसकी इंटरनेशनल यूनिट, नैनोग्राम, ठीक है। तो आप देखें इसका टेस्ट भी साथ ही हो गया, वरना इसको सरे आप इसकी बेइज्जती हो रही थी आप लोगों के सामने, लेकिन इसने रट्टा मारा हुआ था तो इसने फौरन जवाब दे दिया। एनी हाउ, ये आपका अगर 1 नैनोग्राम से कम आ रहा है तो आप फौरी तौर पर क्या करेंगे, आप हमें रिपोर्ट करें। आप ऐन मुमकिन है कि आपकी ओवेरियन फेलियर हो रही है, ठीक है। दूसरा, ओवेरियन फेलियर का अलामात क्या है, औरत को इरेगुलर मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनका साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने देखा है कितने % लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो कहेंगे कि हमें अचानक से जिस्म में गर्मी निकलती है, फिर उसके बाद ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, इसको हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। ये आते हैं जब खवातीन मीनोपॉज में जाती हैं, तब आता है। लेकिन अगर आपको वक्त से पहले सनेयास आ रहा है या ओवेरियन फेलियर हो रही है, तो ये आपकी अलामत हो सकती है, ठीक है। तो घर में अगर खवातीन आप पे गुस्सा कर रही हैं और उनको ठंडे पसीने आके गिर रही हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना पंजाबी में तरेलियां आ रही हैं आपकी वाइफ को, तो समझ लें कि उसको वक्त से पहले ओवेरियन फेलियर हो रहा है। अगर तो वो पेरीमेनोपॉजल है फिर तो चले समझ आती है, हमें लाइट की जरूरत नहीं, आ रहा है, ठीक है। हाँ हमारी शक्लों की जरूरत नहीं है, उन्हें हमारी बस बातें पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो वो खवातीन जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही है वो कांटेक्ट करें। पाकिस्तान में इस वक्त जेनेटिकली इसके ऊपर काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिसर्च पे भी स्टेम सेल कर रहे हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो इससे पहले कि आपका इरिवर्सिबल ओवेरियन फेलियर हो जाए तो आप फौरी तौर पर इसके लिए कोशिश करें, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बाकी बातें फिर करूँगी, आज के लिए इतना ही हाजमा काफ़ी है, ठीक है। और आपने अगर लेना है टाइम तो कैसे लेना है, मैं इस वीडियो के साथ आपको कुछ मैं फ़ोन नंबर मैं एडिट करके लिख दूँगी, आप उन पर कॉन्टेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर इससे रिलेटेड जो भी हमारे से बात होगी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।